हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और जो इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है रिवार्ड ऑफ ऑनेस्टी। इसे हानेस्टी नहीं पढ़ेंगे, यच को साइलेंस करके पढ़ा जाता है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। रिवार्ड, रिवार्ड मीन्स होता है इनाम। आप मीन्स होता है का। ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी का इनाम। आज का स्टोरी का टाइटल है ईमानदारी का इनाम। चलिए रीड करते हैं इंग्लिश को। वंस देयर वाज अ पुअर फार्मर। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट में है। वंस, एक बार। वंस, एक बार। देयर यहाँ डब्ल्यू वर्ब है। वाज मीन्स था। अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान। एक गरीब किसान। एक बार एक गरीब किसान था। ही बिलीव्ड इन अर्निंग बाय हार्ड वर्क। ये जो हमारा सेंटेंस है वह भी पास्ट टेंस में है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ही है। ही मीन्स वह। बिलीव्ड, बिलीव मीन्स होता है विश्वास रखना, और बिलीव्ड विश्वास रखता था। विश्वास रखता था। इन अर्निंग, कमाई करने में। कमाई करने में। बाय हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत से। कड़ी मेहनत से। वह कड़ी मेहनत से कमाई करने में विश्वास रखता था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। ही मीन्स होता है वह। वाज था। वेरी मीन्स होता है बहुत। ऑनेस्ट, ये भी एडजेक्टिव है, ईमानदार। ईमानदार, वह बहुत ईमानदार था। ही वॉज नॉट ग्रीडी। ही मीन्स होता है वह। वाज नॉट, नहीं था। नहीं था। ग्रीडी मीन्स होता है लालची। वह लालची नहीं था। पूरा सेंस समझते हैं। एक बार एक गरीब किसान था। वह कड़ी मेहनत से कमाई करने में विश्वास रखता था। वह बहुत ईमानदार था। वह लालची नहीं था। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चले। वन मॉर्निंग when the farmer opened the gate of his hut, he found a pitcher. ये भी जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट टेंस में है, क्योंकि यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया गया है। वन मॉर्निंग, एक सुबह। वन मॉर्निंग, एक सुबह। व्हेन मीन्स होता है जब। द फार्मर, किसान। द फार्मर, किसान। ओपेंड, ओपन मीन्स होता है खोलना, और ओपेंड, खोला। द गेट, दरवाजा खोला। टू हिज हट, अपने झोपड़ी का या अपने घर का। एक सुबह जब किसान अपने झोपड़ी का दरवाजा खोला। ही मीन्स होता है वह। फाउंड, फाइंड मीन्स होता है पाना, और फाउंड, पाया। अ पिक्चर, एक घड़ा। एक घड़ा। एक सुबह जब किसान अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला तो वह एक घड़ा पाया। द पिक्चर वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। द पिक्चर, घड़ा। वॉज फुल, भरा हुआ था। वॉज फुल, भरा हुआ था। ऑफ गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के से। सोने के सिक्कों से। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। जो घड़ा किसान पाया वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दैट पिक्चर। ही मीन्स होता है वह। वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बहुत आश्चर्यचकित था
या बहुत आश्चर्यचकित हुआ। आश्चर्यचकित हुआ या आश्चर्यचकित था। टू सी देखकर, दैट पिक्चर में होता है उस घड़ी को देखकर, उस घड़ी को देखकर, वह उस घड़ी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। His children were very happy. His children, उसका बच्चा were था, very में होता है बहुत, happy खुश था, उसका बच्चा बहुत खुश था, जो किसान का एक बच्चा था वह बहुत खुश था। But the farmer and his wife did not even touch these gold coins. But में होता है लेकिन, the farmer किसान, and में होता है और, his wife उसकी पत्नी did not even touch, did not touch ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। did not touch नहीं छुआ, इवन यहाँ तक कि दिज मीन्स होता है उन, गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों को, किसान और उसकी पत्नी यहाँ तक कि उन सोने के सिक्कों को नहीं छुआ। द फार्मर एंड हिज वाइफ कवर्ड द माउथ ऑफ द फिशर एंड टुक इट टू द किंग। द फार्मर किसान, एंड में होता है और, हिज वाइफ उसकी पत्नी, किसान और उसकी पत्नी ने, कवर में होता है ढकना और कवर्ड ढक दिया, कवर्ड ढक दिया, द माउथ मुंह, ऑफ द पिक्चर में होता है घड़े के, ऑफ द पिक्चर घड़े की, किसान और उसकी पत्नी घड़े के मुंह को ढक दिया। एंड में होता है और, टुक टेक में होता है लेना और टुक ले गए, इट में होता है उसे, टू द किंग राजा के पास, किसान और उसकी पत्नी घड़े के मुंह को ढक दिए और उसे राजा के पास ले गए। द फार्मर टोल्ड एवरीथिंग टू द किंग एंड हैंडेड ओवर द पिक्चर टू हिम। द फार्मर किसान ने, टोल्ड टेल में होता है बताना और टोल्ड बताई, ये भी सेकेंड फॉर्म है। एवरीथिंग में होता है सब कुछ, टू द किंग राजा को, एंड में होता है और, हैंडेड ओवर सौंप दिया, हैंडेड ओवर सौंप दिया, द पिक्चर में होता है घड़ा, टू हिम में होता है उन्हें, टू हिम उन्हें, हिम किसके लिए आया है, राजा के लिए आया है। किसान ने राजा को सारी बात बताई और घड़ा को उन्हें सौंप दिया, जो घड़ा पाया था वह राजा के पास लेकर गया और किसान ने उन्हें सब कुछ बताया, सारी बात बताई राजा को और उन्हें उस घड़े को सौंप दिया। आगे पढ़ते हैं। द किंग आस्क्ड द फार्मर, द किंग राजा ने, आस्क मीन्स होता है पूछना और आस्क्ड पूछा, द फार्मर किसान से, राजा ने किसान से पूछा, डू यू नो द प्राइस ऑफ दीज गोल्ड कॉइन्स। ये कौन सा सेंटेंस हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू यू क्या तुम नो जानते हो, या इस प्रकार से आप बोल सकते हैं क्या तुम्हें पता है, द प्राइस कीमत, ऑफ दीज इन गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों के। राजा ने किसान से पूछा या कहा, क्या तुम इन सोने के सिक्कों की कीमत जानते हो, या आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, क्या तुम्हें इन सोने के सिक्कों की कीमत पता है। द फार्मर रिप्लाइड, द फार्मर किसान ने रिप्लाइड, रिप्लाई में होता है उत्तर देना और रिप्लाइड उत्तर दिया, किसान ने उत्तर दिया, दीज गोल्ड कॉइन्स मस्ट बी वर्थ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज सर। दीज ए गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के
मस्ट बी अवश्य होंगे, अवश्य होंगे, वर्थ कीमत, ऑफ थाउजेंड ऑफ रुपीज हजारों रुपए के, हजारों रुपए के, सर श्रीमान, श्रीमान वे सोने के सिक्के हजारों रुपए की कीमत अवश्य होंगे। देन द किंग सेड, दिन में होता है फिर या तब, द किंग राजा ने, सेड में होता है कहा, फिर राजा ने कहा, वाई डिड यू नॉट फील टेम्पटेशन, इसे क्या पढ़ेंगे, टेम्पटेशन। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। वाई क्यों, डिड यू नॉट फील तुम्हें नहीं आया, तुम्हें नहीं आया, टेम्पटेशन में होता है प्रलोभन या लालच, तुम्हें लालच क्यों नहीं आया, राजा पूछ रहे हैं किसान से कि तुम्हें लालच क्यों नहीं आया या तुम्हें प्रलोभन क्यों नहीं आया। द फार्मर सेड, द फार्मर किसान ने, सेड में होता है कहा, किसान ने कहा, सर श्रीमान, सर श्रीमान, आवर आइडियल्स आर मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड, आवर होता है हमारे, आइडियल्स आदर्श, आइडियल्स आदर्श, आर मीन्स होता है हैं, मोर सबसे अधिक, वैल्यूएबल मूल्यवान हैं, देन की तुलना में, देन की तुलना में, जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम देन का यूज करते हैं, देन की तुलना में, एनी अदर थिंग किसी भी चीज, किसी भी चीज की तुलना में, इन द वर्ल्ड में होता है दुनिया की, इन द वर्ल्ड दुनिया की। जब राजा ने किसान से पूछा तो किसान ने कहा, श्रीमान हमारे आदर्श दुनिया की किसी भी चीज की तुलना में अधिक मूल्यवान हैं, जो हमारे आदर्श हैं वह चाहे जो भी चीज हो उसकी तुलना में सबसे ज्यादा अधिक मूल्यवान हैं। द किंग वॉज वेरी सरप्राइज टू सी द ऑनेस्टी ऑफ द फार्मर एंड हिज वाइफ, द किंग राजा, वॉज वेरी सरप्राइज बहुत आश्चर्यचकित हुआ, बहुत आश्चर्यचकित हुआ, टू सी देखकर, द ऑनेस्टी ईमानदारी, ऑफ द फार्मर किसान, एंड में होता है और, हिज वाइफ उसकी पत्नी, राजा ने किसान और उसकी पत्नी की ईमानदारी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। कितना ईमानदार लोग हैं। He was very glad to know that such honest person also live in his kingdom. He में होता है वह, was very glad बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्न हुए, टू नो जानकर, that में होता है कि, सच ऑनेस्ट इतना ईमानदार, इतना ईमानदार, पर्सन्स व्यक्ति, आल्सो में होता है भी, लिव रहते हैं, इन हिज किंगडम उनके राज्य में, उनके राज्य में। वह ही किसके लिए आया है, राजा के लिए आया है। वह बहुत प्रसन्न हुए यह जान करके इतना ईमानदार व्यक्ति भी उनके राज्य में रहते हैं। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए कि उनके राज्य में इतना भी ईमानदार व्यक्ति रहते हैं। द किंग वाज सो प्लीज्ड विथ द फार्मर दैट ऑफर्ड हिम 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर हिज ऑनेस्टी। द किंग राजा वाज सो प्लीज्ड इतना प्रसन्न थे, इतना प्रसन्न थे, विथ मीन्स होता है से, द फार्मर किसान से, राजा किसान से इतना प्रसन्न थे, दैट की, ऑफर्ड पेशकश की, ऑफर्ड पेशकश की, हिम मीन्स होता है उसे, 100 100,
100 गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के फॉर इज ऑनेस्टी उसके ईमानदारी के लिए। राजा किसान से इतना प्रसन्न थे कि उसने उसकी ईमानदारी के लिए 100 सोने के सिक्के देने की पेशकश की। बट द फार्मर रिफ्यूज टू टेक देम। लेकिन द फार्मर किसान रिफ्यूज में होता है मना करना, और रिफ्यूज्ड मना कर दिया या इनकार कर दिया। टू टेक लेने से, देम में होता है उन्हें, किसान ने उन्हें लेने से मना कर दिया या इनकार कर दिया। जो राजा ने उससे ऑफर किया कि इसे 100 सोने के सिक्के इसकी ईमानदारी के लिए देना है, तो किसान ने उन्हें लेने से मना कर दिया। एट लास्ट आखिरकार या अंत में, द किंग सेड, द किंग राजा ने, सेड में होता है कहा, आखिरकार या अंत में राजा ने कहा, आई नीडेड एन ऑनेस्ट मैन लाइक यू। मुझे नीडेड जरूरत थी, एन ऑनेस्ट मैन एक ईमानदार आदमी की, लाइक में होता है जैसे, यू में होता है तुम्हारे जैसे। आखिरकार या अंत में राजा ने कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे एक ईमानदार आदमी की जरूरत थी। आई अपॉइंट यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आई में होता है मैं, अपॉइंट नियुक्त करता हूँ, यू में होता है तुम्हें या आपको, फॉर के लिए, द पोस्ट पद के लिए, ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के, मैं तुम्हें अपने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता हूँ। हियरिंग इट द फार्मर एंड हिज वाइफ बीकेम का सेकेंड फॉर्म है बीकेम वेरी हैप्पी। हियरिंग इट यह सुनकर द फार्मर किसान, एंड में होता है और, हिज वाइफ उसकी पत्नी, बीकेम में होता है होना, और बीकेम हो गई, वेरी हैप्पी बहुत खुश। यह सुनकर किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। पहले तो राजा ने कहा कि 100 सोने के सिक्के उसे ईमानदारी के लिए दिया जाए, लेकिन किसान ने उसे लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो अंत में राजा ने कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे एक ईमानदार आदमी की जरूरत थी, मैं तुम्हें आपको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता हूँ। यह सुनकर किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। दिस वॉज द रियल प्राइज फॉर दियर ऑनेस्टी। यह वाज था, द रियल प्राइज असली पुरस्कार, फॉर के लिए, देयर ऑनेस्टी उनकी ईमानदारी के लिए, यह उनकी ईमानदारी के लिए असली पुरस्कार था। इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड। इट इज सेड ऐसा कहा जाता है दैट कि ऑनेस्टी ईमानदारी इज है, ऑलवेज हमेशा, रिवार्डेड इनाम देता है। ऐसा कहा जाता है कि ईमानदारी हमेशा इनाम देता है। जो किसान था इतना ईमानदार था, उससे राजा बहुत प्रसन्न हुए, तो उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए। सो फ्रेंड्स, आज की थी ये स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आए होंगे और अच्छे से समझ में आई होंगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।